अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और सर हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जी इस वक्त हमारा शो क्योंकि इसको देखना तो दूसरे लोग से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ। देखें पाकिस्तान में फिर वो मसला शुरू हो जाता है कि अभी कोई प्लेयर कुछ करता है नहीं है कि उसके बारे में पहले ही जो स्टेटमेंटें आना शुरू हो जाती हैं। यार मतलब कुछ करने तो दिया करें। अब कामरान अकमल साहब का एक स्टेटमेंट सामने आ रहा है जहां पर वो ये कह रहे हैं कि गाजी गोरी जो है ना वो विराट कोहली से ही बड़ा प्लेयर बनेगा और विराट कोहली को जो रिकॉर्ड्स हैं वो गाजी गोरी तोड़ देगा। मतलब वो कह रहे हैं मार्क माय वर्ड्स। ये क्या कहानी है भाई, जरा इसको और बात करेंगे। दूसरी तरफ दाऊद साहब अभिषेक शर्मा से बड़े कौन से प्लेयर आ रहे हैं पाकिस्तान में? मास सदाकत के बारे में स्टेटमेंट है जी कि वो अभिषेक शर्मा से भी बड़े प्लेयर जब बनेंगे। ये किन्होंने कहा है, क्या कहानी है, वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए पहली बार आए चैनल को आप सब्सक्राइब करें, साथ के पहले बात का आगाज करते हैं नंबर खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो दाऊद साहब हमने देखा कि शुरू से जो हमारे साबिक प्लेयर्स हैं और जो भी हैं हमारे, थोड़ा सा उनको एक मसला रहता है और वो ये एक मसला जो है ये है कि शुरू से हमने जो है ना वो कोई भी प्लेयर आया उसने 2 शॉटें खब्बे सज्जे मारी तो वो साथ ही जो है ना वो विराट कोहली बन जाता है। मसला ये है शुरू में हमारे पास जो है ना पहले विराट कोहली थे अहमद शहजाद साहब, वो काफी उन्होंने लुक्स भी विराट कोहली की तरह बनाई, देखने की भी कोशिश विराट कोहली की तरह किया, सारा कुछ किया, लेकिन एंड में वो विराट कोहली भी जो है नाकाम हो गए। फिर हमारे पास रोहित शर्मा आए, हाँ फिर अक्कू भाई भी विराट कोहली बनने की कोशिश करने लगे, लेकिन उनकी भी जो है वो बाद में हमें नाकामी देखने को मिली, विराट कोहली की शक्ल में वो भी नाकाम हो गए। फिर हमारे पास एक हैदर अली आया, रोहित शर्मा, उसने शॉटें मारी तो फिर मिनी रोहित शर्मा आ गया जी। ये रोहित शर्मा पुल जो इसने मारे ना, जिसने इंग्लैंड में 50 बना दिया। रोहित शर्मा अबे तू क्या है, तू क्या है रोहित शर्मा आ गया हमारे पास ये। फिर हमारे पास साइम अयूब आ गया, उसने जो टांगे उठा उठा के मारे, हमने कहा अब आ गया अभिषेक शर्मा मुर्मा, कुछ नहीं ये सारा कुछ कर देगा, अब देखो क्या होता है। लेकिन ये कब कंपैरिजन बंद होगा यार? खुदारा अपने जो प्लेयर्स हैं उनको थोड़ा सा खेलने तो दिया करें। मैं देख रहा हूं तो अभी समीर मिनास अभी आए नहीं है, लोग टिकटॉक पर उनकी वीडियोस पहले लगा रहे हैं, इसकी ड्राइव विराट कोहली से ज्यादा तेज है। लेकिन चले बाकी तो फिर भी चलो कुछ समझ आ जाता है, वैसे ही चलो कंपैरिजन वो भी कुछ समझ नहीं आता, लेकिन ये वाला एक अलग ही है जो कंपैरिजन किया गया गाजी गोरी का विराट कोहली से। मतलब शायद वो बेचारा पाकिस्तान के लिए भी ना खेल सके, अभी तो वो बाबर शाबर नहीं थे तो चलो वो खेल गया, अभी तो अगले मैचेस में शायद वो खेल भी ना सके पाकिस्तान के लिए, वो आगे आपको भी नजर भी ना आए टीम में आता हुआ, बहुत टाइम लगेगा उसको टीम में जगह बनाने के लिए। इवन कहा जा रहा है बहुत अर्ली वो पाकिस्तान टीम में आ गया। 29 रन उसने टोटल बनाए थे, 2-3 शॉट उसने मारे, और हमने विराट कोहली से कंपेयर कर दिया जिसने इतनी बड़ी बड़ी T20 ODI और रेड बॉल की इनिंग्स खेली हैं जो दुनिया याद रखती है। सचिन तेंदुलकर का वो रिकॉर्ड तोड़ा है। मतलब आप एक मैच की बेस पे एक बंदा लेजेंडरी है, उसका कैरियर आप कह रहे हो कि ये उसके भी रिकॉर्ड तोड़ देगा। ये वैसी बातें हैं कि हम ना कभी कभार लगता है कि अपनी क्रिकेट के खुद दुश्मन है और हमारे एक्स क्रिकेटर उससे बड़े दुश्मन हमारी पाकिस्तान टीम के बने हुए होते हैं, और प्लेयर्स पे इतना प्रेशर बनाते हैं। आप खुद सोचो कि जो अपना एक मैच खेल रहा है वो कितना पजल हुआ होगा। प्लेयर की गलती नहीं है, लेकिन आपके एक्स क्रिकेटर ऐसी ऐसी बातें कर देते हैं, ऐसी ऐसी बातें ऐसी ऐसी लंबी लंबी छोड़ देते हैं कि बाद में उस रायते को समेटना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। अब आप देखो, आपने इवन बाबर आजम की बात करो, आपने बाबर आजम के ऊपर भी इतना प्रेशर बनाया कि वो विराट कोहली विराट कोहली विराट कोहली। रियलिटी पता है कि बाबर आजम विराट कोहली के करीब करीब भी नहीं आते, लेकिन हमने इतना प्रेशर बनाया कि आज बाबर आजम की जो फॉर्म है वो बिल्कुल गायब है। अब मोहम्मद यूसुफ इस पर कहते हैं ना, वो कहते हैं कि देखिए बाबर आजम आउट ऑफ फॉर्म नहीं है। आउट ऑफ फॉर्म जो होता है ना वो बंदा होता है एक सीरीज के लिए होता है, 4-5 मैचेस के लिए होता है। ये कौन सा आउट ऑफ फॉर्म है कि 3-4 साल गुजर गए और वो आउट ऑफ फॉर्म है? ये मसला उनकी टेक्निक का है, मसला उनका माइंड का है, मसला उनकी टेक्निक का है। तो विराट कोहली का भी बुरा वक्त आया था जब उनसे रन नहीं बने थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उन्होंने दोबारा से फॉर्म हासिल की। अभी पिछली जो इंडिया की जो सीरीज थी 2 साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड की, मतलब रन्स उनके बल्ले ने नहीं आग उगली, इतने रन उन्होंने बना दिए, सेंचुरियों पर सेंचुरियां। वो डोमेस्टिक खेलने के लिए गए, विजय हजारे वहां पे भी सेंचुरियां मारना शुरू हो गए, सेंचुरी नहीं तो तकरीबन 75-76 बना रहे थे। तो बात यह है कि जो करंटली स्टार खिलाड़ी हैं इंडिया के, अब आप अभिषेक शर्मा से मास सदाकत को कंपेयर करो, इवन मास सदाकत के अंदर पूरा पोटेंशियल है कि वो बहुत अच्छा खिलाड़ी है, और उसने जब आपके जो राइजिंग स्टार्स एशिया कप चल रहा था वहां पर मास सदाकत बहुत अच्छा कर रहा था, लेकिन अभी वो बंदे ने आकर 1-2 मैच खेले हैं ODI के, और हम एकदम से जो बातें कर पड़ती हैं वो प्रेशर बन जाता है। वो मास सदाकत के साथ ज्यादती हो जाएगी कि आप अभी से अभिषेक से उसको कंपैरिजन कर पड़ोगे, क्योंकि अभिषेक ने एशिया कप में कर दिखाया
और उसके बाद T20 वर्ल्ड कप में उसने फाइनल में फास्टेस्ट 50 बना डाली। इवन ऑस्ट्रेलिया सीरीज में गया था, वहां भी अकेले ही रन कर रहा था। इवन हमें पता है कि मास सदाकत में भरपूर टैलेंट है, मास सदाकत को हम भरपूर सपोर्ट करते हैं और आगे आने वाले वक्त में मास सदाकत पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा स्टार लेकिन यार आप खुदा लेकिन खेलने तो दे, खेलने तो दो भी। पहले कम से कम उसके को 30-40 मैच तो होने दिया करो ना, को 50 मैच होने दो। एक तो इतनी अर्ली कैप बांटते हो, सबसे पहले पाकिस्तान की कैप इतनी सस्ती की होती है, बहुत अर्ली बांट देते हो, फिर उसके बाद निकाल भी बहुत अर्ली देते हो, फिर उसके बाद ये हालात हो जाते हैं। अभी पिछले दिनों की बात है, जो हमारा हसन नवाज है, उसने यहां पर 80 रन चेस करके दिखा दिया दाऊद साहब। लास्ट के 4 से 5 ओवरों में 80 रन चेस करके वो लड़का चला गया, ठीक है। और वो पाकिस्तान से यूं परे वो शामिल हुसैन बेचारा भी कच्चा अंडा था, उसको लेकर आए बांग्लादेश सीरीज में, ड्रॉप कर दिया। अब देखना सालों नहीं दिखा। मसूद भी देख लो, अब आमिर आए थे, आमिर ने यही बात बोली ना, आमिर कल परसों बात कर रहे थे, वो यही कह रहे थे कि साद मसूद है, वो कहते हैं पहले ये ऑफ स्पिनर था, फिर कुछ 1 साल पहले किसी ने इसको मशवरा दिया डोमेस्टिक में कि आप जो वो लेग स्पिन शुरू कर दो, फिर उसने लेग स्पिन शुरू कर दी। वो कह रहे हैं अभी उसने लेग स्पिन शुरू किया और अब आपने उसको पाकिस्तान टीम में डाल दिया, एक उसका जगह पे नहीं पड़ा। यही वजह थी कि वो थोड़ा प्रेशराइज हुआ होता, वो T20 फिर भी खेलता रहा। लेकिन अभी अगर आपने इसको सिलेक्ट करना था तो वो ये बात कर रहे हैं कि आप इसको बोलो कि यार एक आध डोमेस्टिक टूर्नामेंट में तुम टॉप तो करो, थोड़ा डोमेस्टिक खेलो तो सही। 1-2 मैचेस उसने फर्स्ट क्लास खेले हुए, यार आप उसको थोड़ा बहुत पहले ग्रूम तो करो कि भाई तू थोड़ा बहुत क्रिकेट खेल तो सही, फिर आप उसको टेस्ट अपनी जो T20 की ODI की कैप देनी है आप दो। आप इतनी जल्दबाजी दिखाते हो कि आप प्लेयर बनने ही नहीं देते। यही मोहम्मद आमिर बात कर रहे थे। इससे पहले अगर आप देख लो तो आपके इमाद वसीम का भी बयान चल रहा था, वो कह रहे थे कि पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं, जो उनकी सोच ये होती है कि इंडिविजुअल अपनी परफॉर्मेंसेस दिखाएं और अपने रन्स बनाएं, टीम का उनको तरफ फर्क नहीं पड़ता। जो मेन फोकस होता है वो होता है कि भाई अपने हम कुछ रन बना ले, बस फिर बेहतर है। वही अगर आप इंडिया की सोच देखो, जो गौतम गंभीर और सूर्या ने बताया कि अगर आप 97 पे भी खेल रहे हो, 96 पे भी खेल रहे हो, तो वो जो 4 रन है वो 4 सिंगल नहीं बनाने, आपको बाउंड्री लगानी है, आप आउट हो जाओ। और वो कहते हैं कि नीचे से आके शिवम दुबे, अक्षर पटेल उस पे आके 4 बॉलों पे 16-15 बना डालेंगे। तो ये माइंडसेट हमें चाहिए कि अगर आप 4 बॉलों पे सिंगल मत करो, आप दूसरे को आने दो। अगर आप आउट होते हो तो हो जाओ, दूसरा आ जाएगा, वो 4-5 बॉलों पे 20 बना देगा, 15 बना देगा। उसकी वजह से जो हम 250 वाला स्कोर सोचते हैं वो पॉसिबल होता है। प्लस अगर आप देखो, आपने हैदर अली से कंपैरिजन किया, रोहित शर्मा से कंपैरिजन किया हैदर अली को लेकर। आज हैदर अली किधर है? क्या वो पाकिस्तान टीम में खेल पा रहा है? नहीं खेल पा रहा। इवन मैं समझता हूं कि हैदर अली एक टैलेंटेड खिलाड़ी था, है बल्कि टैलेंटेड खिलाड़ी। अभी भी मैं समझता हूं उसकी टीम पाकिस्तान की T20 टीम में जगह बनती है। लेकिन ये जो आपका एकदम से कंपैरिजन वाला सिलसिला शुरू हो जाता है ना, कि 1 मिनट में हम एक से कंपैरिजन करते हैं, 1 मिनट में कंपैरिजन करते हैं, ये विराट कोहली आ गया, 10 विराट कोहली हम पिछले 4-5 साल में, 6 साल में, 8 साल में नाम दे चुके हैं, ये विराट कोहली, ये विराट कोहली, ये विराट कोहली। इससे नुकसान क्या होता है कि वो प्लेयर तो जाता ही जाता है, प्लस जो हम बहुत जल्दी पर मायूस भी हो जाते हैं। क्योंकि अगर आप इतने बड़े नाम से कंपैरिजन करते हो, विराट कोहली, अब गाजी गौरी उस बेचारे की गलती नहीं है, लेकिन अब अगले मैच में वो आएगा, टिकटॉक में आपने इतनी वीडियोस चला दी, विराट कोहली की एक ड्राइव या एक शॉट मार रहा है, गाजी गौरी की आपने ड्राइव एडिट करके लगा दी। अब अगली सीरीज में अगर लेट सपोज कि वो आता भी है, तो ह्यूमन नेचर है कि वो अपने आप को विराट कोहली समझ के आएगा कि यार मैंने इतना अच्छा किया, और वहां पे 2-0 लगेंगे तो लोग उसे गालियां देंगे, एक बात है। तो फिर क्या होगा, उसके ऊपर प्रेशर बनेगा। और जो वो बेचारे ने अपना कुछ थोड़ा बहुत रन बनाने हैं, जो उसने अपनी थोड़ी बहुत क्रिकेट खेलनी है, वो बेचारा वो भी नहीं खेल पाएगा। जो उसने वही बात मिसाल तो सुनी होगी कि कवा चला हंस की चाल, अपनी भी भूल गया। तो इस तरह के जो स्टेटमेंट होती हैं वो सिवाय आपकी क्रिकेट को, आपके प्लेयर्स को खराब करने के कुछ नहीं होता। और यही रीजन है कि आज हमने बाबर आजम को जबरदस्ती का विराट कोहली बनाया। आप देख लो, हर इवेंट में बाबर आजम होते हैं, हम अपने प्लेयर्स को बड़े बड़े नाम और बड़े बड़े स्टेटस दिए हुए हैं। फास्ट बॉलिंग को हमने हमारी फास्ट बॉलिंग किसी काबिल नहीं थी। शाहीन, हारिस रऊफ, ये नसीम शाह, ये फहीम अशरफ कभी भी उस तरह से बॉलर नहीं है जो पाकिस्तान के अर्ली 2000 या लेट 90s में बॉलर हुआ करते थे। वो लेवल का नहीं है सीन, लेकिन हमने इनको इतना सर चढ़ा दिया। रियलिटी क्या है, लास्ट 4 आईसीसी इवेंट हम सेमीफाइनल नहीं खेल सके। क्यों नहीं खेल सके? क्योंकि हमने किताबों में, पेपर में, बातों में, टिकटॉक में, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, रीलों पे हमने इनको इमरान खान बनाया हुआ है, वसीम अकरम वकार बनाया हुआ है। रियलिटी में कुछ भी नहीं। लेकिन रियलिटी में वो इनको यूएसए के अगेंस्ट सुपर ओवर नहीं बचा पाते। यूएसए के अगेंस्ट सुपर ओवर में गेम चली जाती है, हारिस रऊफ लेके चले जाते हैं। रियलिटी में आप बांग्लादेश से
जो सो कॉल्ड टीम जो वर्ल्ड कप में नहीं खेल सकी, उससे आप सीरीज नहीं जीत सके। रियलिटी में आप छोटी छोटी टीमों से, अफगानिस्तान से आप 2023 के वर्ल्ड कप में हार गए। रियलिटी में आप चैंपियंस ट्रॉफी अपने घर पे खेल रहे थे, एक मैच नहीं जीत सके। तो ये एक पूरा फ्लो है। क्योंकि हम अब क्यों इंडिया के एक्स क्रिकेटर्स की बात करते हैं, आप देखो ना, संजू सैमसन मैन ऑफ द मैच का अवार्ड लेने आए तो उन्होंने सचिन तेंदुलकर का जिक्र किया, सचिन तेंदुलकर का जिक्र किया। युवराज सिंह संजू सैमसन से बात कर रहे हैं फाइनल से पहले, उनको बता रहे हैं। अभिषेक शर्मा कहता है मेरा आइडियल युवराज सिंह, और वो युवराज सिंह उसके साथ काम कर रहा है। उसके जो फादर थे उन्होंने युवराज को जिम्मेदारी दे दी, वो पूरी तरीके से उसको लेकर चल रहे थे। वो सिस्टम को पूरी तरह लेकर हमारे क्रिकेटर मास टीवी पर बैठ के ओनली टॉकिंग, नहीं ओनली टॉकिंग के अलावा ओनली दिहाड़ीबाजी। बस हमारे जो साबिक खिलाड़ी भी और जो करंट खिलाड़ी भी हैं, सब अपनी अपनी दिहाड़ी लगाने के चक्कर में होते हैं। ये कहते हैं हमारे सैंडल कॉन्ट्रैक्ट बढ़ जाए, लीगों से पैसे आ जाए, कुछ हो जाए। वो कहते हैं कि हम जो जिस टीवी के साथ बैठेंगे वो हमें ज्यादा से ज्यादा पैसे दे दे और हम ज्यादा से ज्यादा जो अपनी टीआरपी जो है वो एंगेज कर लें। किसी तरह कोई भी ऐसा स्टेटमेंट दे दें कि हमारी जो डिस्कशन है वो मीडिया के अंदर ज्यादा से ज्यादा हो, ताकि जो चैनल है वो हमें एंगेज दोबारा करे और हमें पैसे दे। और यही चल रहा है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि लॉयल्टी चल रही है और यहां पर जो है वो कमाइयां चल रही हैं। अब आप देखो ना, अब आपके जो सारे जो क्रिकेटर्स हैं, अब आपको नजर आ रहे हैं पाकिस्तान के, जैसे अब मिसबाउल हक हैं, वो दोबारा से आपको पीसीबी में सिलेक्शन कमेटी में आ गए। अब सवाल यहां पर यह है कि उनके बेटे अफाम हैं, वो भी खेल रहे हैं। तो अब ठीक है, इवन पीएसएल में जब अफाम का नाम आया तो मिसबाउल हक खामोश रहे और काफी वो उनको प्रेस भी किया गया कि उन्होंने आगे उस पर पुश नहीं किया। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि जिस तरह से और बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं जो डिजर्विंग खिलाड़ी हैं, हमने देखा है कि वहां पर उनको मौका नहीं मिल पाता और बहुत सारे जो सिफारिशी कोटे पे खिलाड़ी आते हैं उनको सिलेक्ट कर दिया जाता है। मिसबाउल हक की जो मैं बात कर रहा हूं, मिसबाउल हक के ऊपर हमेशा यह कहा जाता है कि मिसबाउल हक जो एक एवरेज सी टीम बनाते हैं और उनकी टीम चाहे वो सिलेक्शन हो, चाहे वो सिलेक्टर हो, चाहे वो कोच हो। अली साहब, मिसबाउल हक हमेशा से आपकी एक एवरेज टीम को चलाएंगे, चाहे 2019 के बाद की आप बात करो, लगातार आपको हारे मिल रही। इवन अपनी कप्तानी में अगर आप उनकी बात कर लो, मिसबाउल हक जब कप्तान थे, कितने बैटर और कितने बॉलर उन्होंने डेब्यू कराए जो पाकिस्तान के लिए लॉन्ग टर्म सर्व किया, जिन्होंने कोई भी नहीं थे जो मिसबाउल हक ने डेब्यू कराया हो उनके। अब असद शफीक और अजहर अली ये पहले आ चुके थे मिसबाउल हक से, जब वो कप्तान नहीं थे तब ये डेब्यू कर चुके थे पाकिस्तान के लिए। सवाल यह है कि मिसबाउल हक जब छोड़ के गए, अपनी कप्तानी, एक लंबी कप्तानी की थी, 2011 के बाद उनको कप्तानी दे दी गई थी। वर्ल्ड कप के बाद तीनों फॉर्मेट की, फिर T20 की कप्तानी ले ली गई, ओडीआई और टेस्ट की तो उन्होंने की। ओडीआई में उन्होंने 2015 तक कप्तानी की, टेस्ट में तो उन्होंने और भी आगे लेकर गए। लेकिन सवाल यहां पर यह कि मिसबाउल हक ने अपनी वाइट बॉल की कप्तानी में पाकिस्तान को कौन सा एक ऐसा प्लेयर था जो मिसबाउल हक ने दिया जिसको आपको यार ये मिसबाउल हक का प्रोडक्ट है। जैसे अब आप सरफराज की बात की जाती है कि यार ये अपने कप्तान में इतने इतने प्लेयर देके चले गए, या और बात की जाती है कि चलो ये वो प्लेयर देके चला गया। मिसबाउल हक ने कौन सा ऐसा प्लेयर दिया जिसको आप कहते हो कि यार ये वाकई एक तगड़ा प्लेयर था जो पाकिस्तान की जिसने नुमाइंदगी की? कोई भी प्लेयर उन्होंने पाकिस्तान को अच्छा नहीं दिया, उन्होंने चांसेस भी उस तरह से नहीं दिए। तो जब ऐसा कैप्टन आप वो डिलीवर नहीं कर सके तो आप फिर ऐसा सिलेक्टर कैसे डिजर्व करते हो कि आप उस पोस्ट पे खड़े हो? अगर आप महेंद्र सिंह धोनी की बात करते हो, उससे पहले सौरव गंगुली थे जो कैप्टन भी थे, लेकिन अपनी कैप्टनसी में गंगुली ने बहुत कुछ देकर गए इंडिया को, धोनी जैसे कप्तान बनाकर गए। उसके बाद जब धोनी आए, उन्होंने रोहित, विराट कोहली, इन सबको ग्रूम किया और आगे रायना, यूसुफ पठान, पता नहीं कितने खिलाड़ी जो है वो उस टाइम उनकी स्टेबल टीम थी। अब वो जब धोनी गए, एक इंडिया की टीम 2017 में 16 के बाद जब विराट को सौंपी गई टीम, एक बैलेंस टीम थी। अब विराट ने जब रोहित को टीम दी, उस टाइम भी टीम सेटल थी, टीम में सारे प्रोडक्ट थे, सब नजर आ रहे थे। रोहित शर्मा ने जब सूर्य कुमार यादव को दी, भाई वो इतनी सेटल टीम थी कि 2024 का T20 वर्ल्ड कप जीती भी टीम, चैंपियंस ट्रॉफी की चैंपियन टीम, और सूर्य कुमार यादव ने वो टीम ली और एक भी मौका नहीं लिया कि भाई एक इवेंट तो मैं हारूंगा, अगले से जीतूंगा। पहला इवेंट दिया, पहला उसने इवेंट जितवा दिया, एशिया कप खेला जीत गए, T20 वर्ल्ड कप खेले जीत गए। तो ये होता है कि जब आप एक लेजेसी छोड़ के जाते हो, एक टीम बनाकर जाते हो, तो दूसरा उससे अवेल करता है और ऐसा एट द एंड आपकी जो नेशन है वो उससे फायदा उठाती है। ना हमारे एक्स क्रिकेटर कोई प्लेयर छोड़कर गए, प्लस ना ही जो हमारे एक्स क्रिकेटर हैं वो एट द एंड जाने के बाद ऐसे ऐसे बयान देते हैं कि मैं समझता हूं कि शायद उनके लिए तो बड़ा अच्छा रहेगा, कामरान अकमल के लिए उनकी आज बात भी हो रही है, हम शायद बात ना करते, टीवी पर भी उनकी बात हो रही है, डिफरेंट चैनल्स पे बात हो रही है, सोशल मीडिया में बात हो रही है, लिखने वाले उनके लिए लिख भी रहे हैं,
सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन प्लेयर्स का जो कैरियर है वो हमारे प्लेयर्स ना कभी बनाते हैं ना कभी सपोर्ट करते हैं। यही वजह है कि आज हम यहां पे खड़े हुए हैं और जो टीमें अच्छा कर रही हैं, जिनके एक्स क्रिकेटर अच्छा कर रहे हैं, वो टीमें कहां पर हैं। तो चलो उम्मीद करते हैं आज हमारा शो आपको आएगा पसंद। आप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए और वही कर लीजिए, और फेसबुक को फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। आप सुनते हैं नेक्स्ट। अल्लाह हाफिज़।